नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल थिंक ट्रैक एकेडमी में। यहाँ हम पढ़ाई को आसान, रोचक और मजेदार तरीके से समझते हैं। नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि सामने एक खाली पन्ना हो और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा हो, अब मैं क्या लिखूं? हर क्रिएटिव इंसान इस पल से गुजरता है। आज हम इसी बहुत आम सी दुविधा को पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के एक क्लासिक निबंध के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस सवाल में ही इसका जवाब भी छिपा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। सच पूछें तो ये हर क्रिएटिव सफर का पहला कदम होता है। ये प्रेरणा की तलाश है, एक आइडिया की खोज है और कुछ नया बनाने का जो दबाव होता है ना, ये उसका संघर्ष है। और सोचिए जरा, दुनिया की बड़ी से बड़ी कहानियां और कविताएं भी इसी एक छोटे से सवाल से शुरू हुई हैं। तो इस क्रिएटिव सफर में हमारे गाइड कौन होंगे? वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, अपने बहुत ही मशहूर निबंध क्या लिखूं के साथ। उन्होंने न सिर्फ इस सवाल को बहुत गहराई से समझा, बल्कि इसका एक ऐसा हल खोजा जो आज भी हर लेखक के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो परेशानी है, ये सिर्फ हमारी आपकी नहीं है। ये एक शाश्वत प्रश्न है, मतलब एक ऐसी उलझन जो सदियों से क्रिएटिव लोगों को परेशान करती आई है। ये सोचना कि क्या लिखूं सिर्फ आज के लेखकों की प्रॉब्लम है, ये सही नहीं होगा। ये एक ऐसी दिमागी कश्मकश है जिसे हर पीढ़ी के रचनाकारों ने महसूस किया है, चाहे वो किसी भी जमाने में या किसी भी भाषा में लिखते हों। अब जरा इस संघर्ष को थोड़ा और करीब से देखते हैं। लेखक के मन के अंदर आखिर ये जो लड़ाई चलती है, ये दिखती कैसी है, महसूस कैसे होती है? और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो फीलिंग है ना, ये पूरी दुनिया में एक जैसी है। देखिए, बख्शी जी अपने निबंध में बताते हैं कि एक सही टॉपिक चुनने के लिए कितना दिमागी जोर लगाना पड़ता है। और दूसरी तरफ मशहूर अंग्रेजी निबंधकार A.G. गार्डनर, वो भी बिल्कुल वैसी ही मानसिक शून्यता की बात करते हैं। भाषाएं अलग, देश अलग, लेकिन एक क्रिएटिव दिमाग की चुनौती देखिए बिल्कुल एक जैसी। आजकल की भाषा में हम इस हालत को राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। ये वो पल है जब लगता है कि सारे विचार जम गए हैं, शब्द कहीं खो गए हैं और प्रेरणा तो जैसे कहीं दूर छुट्टी पर चली गई हो। ये शायद क्रिएटिविटी के रास्ते का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। तो फिर सवाल यह है कि लेखक इस दिमागी दीवार को तोड़ता कैसे है? इसका हल क्या है? यहीं पर बख्शी जी की कहानी में एक बहुत शानदार मोड़ आता है। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन बन सकती है, कैसे ये संघर्ष ही हमारा विषय बन जाता है। बख्शी जी ने जो किया वो बहुत सिंपल था लेकिन जीनियस था। सबसे पहले उन्होंने ईमानदारी से मान लिया कि हाँ, मुझसे अभी टॉपिक नहीं चुना जा रहा। फिर उन्होंने अपनी इस दिमागी उलझन का विश्लेषण किया कि आखिर मैं सोच क्यों नहीं पा रहा हूं, और अंत में उन्होंने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि मैं इसी संघर्ष के बारे में, लिखने की इसी मुश्किल प्रक्रिया के बारे में ही लिखूंगा। यही है वो आहा मोमेंट। देखिए, पारंपरिक सोच क्या कहती है कि लिखने के लिए पहले एक अच्छा विषय चुनो, लेकिन बख्शी जी ने इस नियम को ही पलट दिया। उन्होंने कहा, अगर विषय नहीं मिल रहा तो विषय को खोजने का ये जो संघर्ष है, यही मेरा विषय है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि सच्ची क्रिएटिविटी मुश्किलों को मौकों में कैसे बदल देती है। और जानते हैं, ये सॉल्यूशन सिर्फ राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये हमें लिखने के एक बहुत बड़े और गहरे उद्देश्य की ओर ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि साहित्य का लक्ष्य सिर्फ एक कहानी सुना देना नहीं होता। बख्शी जी के अनुसार साहित्य का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, इसका काम बहुत बड़ा है। ये समाज में सुधार लाने का एक औजार है। ये हमारी उन भावनाओं को आवाज देता है जिन्हें हम कह नहीं पाते, और तो और ये पूरी मानवता को एक रास्ता दिखाता है। ये असल में गुजरे हुए कल, आज और आने वाले कल के बीच एक पुल की तरह काम करता है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो साहित्य समाज का आईना है। ये अपने समय के विचारों, संघर्षों और भावनाओं को इस तरह से कैद कर लेता है कि आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर और समझकर खुद को बेहतर बना सकें। हर कहानी, हर निबंध अपने युग का एक जिंदा दस्तावेज होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो एक मूल मंत्र क्या है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं? चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी निष्कर्ष पर चलते हैं। और वो मुख्य बात यह है, प्रक्रिया ही उत्पाद है। द प्रोसेस इज द प्रोडक्ट। बख्शी जी ने हमें सिखाया कि कभी-कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। लिखने की वो जद्दोजहद, विषय की वो तलाश और विचारों का वो संघर्ष, ये सब अपने आप में कहानी है। इसलिए अगली बार जब कोई किसी क्रिएटिव काम में फंसा हुआ महसूस करे, तो ये याद रखना चाहिए कि असल जादू अंतिम परिणाम में नहीं, बल्कि उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया में छिपा। तो एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का असली सोर्स क्या है?
क्या ये किसी बाहरी प्रेरणा या किसी अचानक आए आइडिया से आती है, या फिर ये हमारे अपने संघर्षों, हमारे सवालों और हमारी प्रक्रियाओं के अंदर से ही जन्म लेती है? सोचिए।